फॉर्मूला। ठीक है, तो पढ़ते हैं न्यूटन्स डिवाइड। हिम3 के लिए ना ये भी बहुत छोटा पड़ जाता है। एक मैथमेटिक्स यहां से शुरू होती है वहां खत्म होती है, 3 बार मिटाना पड़ता है। इतना बड़ा बड़ा है, क्या कर सकते हैं हम, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। fx नॉट प्लस x माइनस x नॉट डेल fx नॉट प्लस x माइनस x नॉट इंटू x माइनस x1 डेल स्क्वायर x माइनस x नॉट इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 डेल क्यूब fx नॉट प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। कहां तक जाएगा भाई? xn तक। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब एन टर्म तक जाएगा। अब वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल पे डिपेंड करता है कि वो टेबल कहां तक जा रहा है। यही इरेगुलर, इसमें रेगुलर नहीं है ना, यहाँ देखो ध्यान से देखो। रेगुलर फाइनाइट सीरीज का मतलब क्या होता है? बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो जब रेगुलर से फाइनाइट सीरीज होएगा तो h की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, और वो दोनों के बीच, दो सारे सीरीज के बीच का दरमियान जो डिफरेंस निकलेगा दैट विल बी सेम, तो वहां h आएगा। यहाँ पे h की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये अगर, इसीलिए मैंने बताया था कि मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। वो नहीं भी कहेगा तब भी हमको समझ में आना चाहिए। तो इर्रेगुलर रहा तो ये लगाना है, क्योंकि इर्रेगुलर में h कैसे निकालोगे? या तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, प्लस 0.5 करके माइनस 0.5 करके बनाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो फिर ये लगा दो, क्योंकि इसमें h की कोई वैल्यू ही नहीं रखनी है। बताया था मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाह, आरजेपीवी मई जून 2006 एंड दिसंबर 2008, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू 0 2 3 6, x इज इक्वल टू 0 2 3 6 एंड y इज इक्वल टू व्हाट? y कह लो या fx कह लो, अच्छा सेम है। किसी को कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लो, हैं fx लिख लो या y लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 0 है 648, ठीक है। 704, ठीक है। 729 एंड 792। दिस इज योर क्वेश्चन। लिख लिया क्वेश्चन? अब बंद कर लीजिए, कब लिखने से ज्यादा समझिए। हाँ, टेबल बनाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, बस देखते हैं। देखिए ध्यान से, कैसे टेबल बनाते हैं भाई? एक्स वाई लिखते हैं, ये तो सबको पता है। चलिए लिख लेते हैं एक्स, और एफ एक्स कह लो या वाई कह लो, दोनों में से कुछ भी कह लो, ठीक है। अभी लिखा था मैंने, एफ एक्स कह लो या फिर वाई कह लो। एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 0 2 3 एंड 6, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत कहाँ आएगी? पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, 648 704 729 792। इसके बाद ये मिटा देते हैं। अब क्या निकालना है? डेल एफ एक्स। फॉर्मूला कौन सा है? न्यूटन्स डिवाइड। न्यूटन्स डिवाइड फॉर्मूला है। तो इसमें कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से सुनना। इसके बीच का निकालना है ना, तो y की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब fx की भी जरूरत पड़ेगी और x की भी जरूरत पड़ेगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो इसके पहले हम लोग क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ ये करते थे, नीचे वाले में से ऊपर माइनस कर देते थे, ठीक है। अभी ये तो करना ही है,
ये तो करना ही है, साथ साथ इनके बीच, इनके पीछे का जो x की वैल्यू है, इनका भी डिफरेंस डिवाइड में रखना है। समझ गए बात को? ये तो जो कर रहे थे वो करना ही है, इनके साथ साथ, इधर भाई इधर देखो, इनके साथ साथ जो x की वैल्यू है वो भी करना है। ये अभी तक तो आसान लग रहा है, आगे आने वाले थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। कैसे देखना, अभी ये भी करना है, इन दोनों के बीच का निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, 729 माइनस 704 डिवाइडेड बाई व्हाट, 3 माइनस 2 बन जाएगा भाई। इसी तरह से इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, 792 माइनस 729 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 704 minus 648 is equal to what? 48, that is 52, and 52 plus 56 divided by 2 is equal to what? 28. सही है 28? वाह। 3 minus 2 is equal to 1 ही हो जाएगा। 72, 29, 25 7 9 2 और 29 is equal to 30 and 60 plus 1 61 और 2 63 divided by 3 is equal to what? 3 and 1। सही है? सॉरी 21, 2 and 1। सही आ रहा है? ठीक है। अब यहां के आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी सी इन दोनों के बीच निकालना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है, 25 कर लोगे, 28 कर लोगे, नीचे क्या रखें वो बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, नीचे क्या रखना है वो प्रॉब्लम है, तो ध्यान से समझना इस बात को। इसका सबसे अपर लिमिट, इसका सबसे लोअर लिमिट, नीचे वाले का लोअर लिमिट, ऊपर वाले का क्या होगा? बस इतना समझो कि इस वाले में हमने ये दो लिया था, इस वाले में हमने ये दो लिया था, तो हमारे यहां से लेके यहां तक बनता है ना, लिमिट बनता है, तो नीचे से ऊपर को माइनस करना। समझ गया बात को? अरे बोलो यार, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 माइनस 0। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो यहाँ का सबसे लोअर लिमिट था 3 और अपर वाला था 0, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करें, 21 और 25, 21 माइनस 25 डिवाइडेड बाई, देखते हैं 25 वाले में ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं, 21 में ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं, तो 6 माइनस 2 होगा। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। तो ये ही बस ध्यान में रख लोगे ना, इतना इसमें दिक्कत आती है, कंफ्यूजन होता है। और 4 है तो थोड़ा आसान है, 5 6 हो जाएगा तो और थोड़ा मुश्किल होने लगेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लोगे तो बना लोगे। दिस विल बी व्हाट, डेल स्क्वायर एफ एक्स। क्या हो जाएगा? 25 माइनस 28 इज इक्वल टू -3, -3 by 3 इज इक्वल टू -1। 21 माइनस 25 इज इक्वल टू -4, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, -1 ना, 1 कहां से? -1। ओके, अब देखते हैं हम इसका निकालेंगे, डेल क्यूब एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्या निकलेगा? -1 माइनस -1, हाँ +1। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये माइनस है, ये भी माइनस है, इन दोनों के बीच में एक माइनस लगाना है। अब लिमिट देखना है भाई, इसकी लिमिट क्या थी? 3 और 0। इसकी लिमिट क्या थी? 6 और 2। तो 0 से शुरू हो रहे हैं, 6 पे जा रहे हैं, दैट इज लोअर माइनस अपर। सब में ऐसे ही करेंगे, नहीं एक्स ही लेंगे। हाँ जी, सब में एक्स ही देखना है। नीचे में एक्स की वैल्यू रखनी है, ऊपर में एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, समझे? हाँ, सभी में एक्स, नीचे सभी में एक्स आएगा। वो क्या हो जाएगा वैल्यू? ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? अरे 0 यार, कट गया, 0 हो गया, खत्म। तो ये 0 हो गया। अब देखना है कौन सी वैल्यू क्या आती है, इट इज और एक्स नॉट। कौन सी वैल्यू है ये? एक्स नॉट की वैल्यू है ये, नहीं है?
वैसे ही जैसे फॉरवर्ड में चलते थे वैसे ही मानना है अपने को। दैट इज व्हाट एफ एक्स नॉट, दैट इज व्हाट डेल एफ एक्स नॉट। कोई दिक्कत है बताओ। दिस इज व्हाट डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट एंड दिस इज, बस छापिए। एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट एक्स माइनस एक्स माइनस सॉरी एफ एक्स नॉट है पहले। एफ एक्स नॉट फॉर्मूला देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू डेल एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अभी अपने पास क्या क्या है, पहले एक्स नॉट है, फिर नीचे क्या होगा एक्स वन होगा, फिर नीचे क्या होगा x2 होगा। अरे एक्स वाले कॉलम की बात कर रहा हूं। अगर ऊपर x नॉट है तो नीचे वाला क्या होगा x1 होगा, उसके नीचे वाला क्या होगा, उसके नीचे वाला क्या होगा। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला कहां तक जाना है, x माइनस थ्री तक जाना है। उस फॉर्मूले में जो x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री जा रहा है ना, वहां तक जाना है या ना। तो देखिए फॉर्मूला कहां तक जा रहा है, एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू डेल एफ एक्स नॉट, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू डेल क्यूब। यही तक था क्या, तो हमारा फॉर्मूला यही तक जाएगा क्योंकि डेल क्यू के बाद हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। दूसरी बात, डेल क्यू की वैल्यू कितनी आई है, डेल क्यू एफ एक्स नॉट की वैल्यू जीरो आई है। यहां जीरो रखोगे तो ये टर्म ही जीरो हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, यही ना। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। एफ एक्स नॉट की वैल्यू बताइए 28 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 0। डेल एफ एक्स नॉट की वैल्यू बताइए, एफ एक्स नॉट की 648 है। 648। ओके, डेल एफ एक्स नॉट की वैल्यू बताइए 28 प्लस एक्स माइनस 0, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू बताइए, एक्स नॉट के जस्ट 0 नीचे वाला 2 इंटू डेल टू एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट की वैल्यू बताइए -1। हो गया, कैलकुलेशन करेंगे आंसर हमारा एक्स के टर्म में आएगा। देख लिया कर पहले, बाद में छापा करना, मना किया है। रखो कलम वहां, दे देंगे वक्त छापने के लिए। समझना होता नहीं है, फिर छापे जा रहे हैं छापे जा रहे हैं। 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट 20x प्लस एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा है ना। तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, एक्स से एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स से -2 में करेंगे -2x। एक्स नॉट है वो बेटा, नहीं x1 भी तो आएगा, x1 2 है ना यहाँ पर। तो x माइनस x1 x माइनस x2 लेंगे अपन। नहीं वो वहां पर है, अच्छा वो तीसरे वाले टर्म में है वो, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस 20x इज इक्वल टू 30x और ये प्लस 648। दिस इज आवर एफ एक्स। कोई दिक्कत है, अब छापिए। यही आंसर है हमारा। x की वैल्यू कुछ दी रहती तो हम x की जगह पर x की वैल्यू रख देते, नहीं दिया हुआ है तो x के टर्म में निकालेंगे। क्यों करेंगे, कह ही नहीं रहा ना क्वेश्चन।